हमारे शहर सफाई रह सके। और मैं दोबारा से 2 अक्टूबर के दिन आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मोहन चंद करमचंद गांधी ने अपना पूरा जीवन नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। पूर्व फौजी का खूनी तांडव, गांव में दहशत, फौजी की फायरिंग से महिला सहित 4 घायल, गोली लगने से परिवार में मचा कोहराम। थाना डॉकी क्षेत्र के गांव मढ़ी की घटना। रेलवे कर्मचारियों ने नुक्कड़ नाटक कर दिया स्वच्छता का संदेश। उत्तर मध्य रेलवे चला रहा है स्वच्छता पखवाड़ा अभियान। आगरा मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों पर होगा स्वच्छता अभियान का आगाज। छावनी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की हुई शुरुआत। ऑक्सीजन प्लांट से 1 घंटे में 50 लीटर ऑक्सीजन का होगा निर्माण। राज्य मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश और ब्रिगेडियर पी.के. सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। ताजनगरी में युवा व्यापारी नेता और समाज सेवी अजय वागड़ को भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ ब्रज प्रांत का संयोजक बनाने पर व्यापारियों में दिखा उत्साह। सैकड़ों व्यापारियों का उमड़ा हुजूम। सड़क पर दौड़ती कार में अचानक लगी आग। आग लगने से 20 सड़क पर धू-धू कर जली कार। थाना शमशाबाद क्षेत्र के आगरा रोड हिरनेर का मामला। नवगठित पंजाबी नवोदय समिति के सदस्यों द्वारा राशन के पैकेट का किया गया वितरण। ताजनगरी के आवास विकास में हुआ कार्यक्रम। आगरा पुलिस की सराहनीय पहल, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दिए फूल। गांधी जयंती के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया अभियान। ताजनगरी में चित्रगुप्त परिषद की महिला शाखा ने किया पुनीत कार्य। 4 गरीब महिलाओं को दी सिलाई मशीन। गरीब महिलाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। ताजनगरी में अमृत महोत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन चेतना के स्वर का हुआ आयोजन। 14 अगस्त से पूरे शहर में आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने फिरोजाबाद स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। 2022 में सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की कही बात। फिरोजाबाद जनपद में गांधी जयंती के अवसर पर हुए अनेक कार्यक्रम। बापू के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा मुक्ता त्यागी द्वारा एनसीसी बच्चों की रैली का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त सभी तहसीलों के विभिन्न गाँव में शिविरों, प्रभात फेरी, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का
लाभ देना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली उत्तर प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा नलिन कुमार श्रीवास्तव के निर्देश अनुसार शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा मुखा एनसीसी बच्चों की प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा के एनसीसी के छात्रों के साथ निकाली गई। प्रभात फेरी एमजी रोड हरिपर्वत आगरा से होते हुए जनपद न्यायालय के गेट संख्या 1 से होते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के कार्यालय पर संपूर्ण किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ के समय समस्त न्यायाधीश अधिकारीगण उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के बाद जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष ने बताया कि हम इस आजादी महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे इस महोत्सव का वास्तविक उद्देश्य, जो कि आम जनमानस को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना, विधिक जागरूकता फैलाना है, प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा मुक्ता त्यागी द्वारा बताया गया, यह आजादी का महोत्सव 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मनाया जाएगा। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि कार्यक्रम सभी तहसीलों में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को देना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसको यूट्यूबर लिंक के माध्यम से जनपद में शामिल होकर देखा गया। इसी संबंध में साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसको जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा दीवानी न्यायालय के गेट संख्या 1 से हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया गया। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनने की बात कही है। अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए बेबी रानी मौर्य का कहना था, 2017 की तरह 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बेबी रानी मौर्य का कहना था, दलित समाज के नाते पार्टी ने जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस पर वह पूरी तरह खरा उतरते हुए दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लामबंद करने का कार्य करेंगी। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनने की बात कही। अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए बेबी रानी मौर्य का कहना था, 2017 की ही तरह 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। बेबी रानी मौर्य का कहना था, दलित समाज के नाते पार्टी ने जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस पर वह पूरी तरह खरा उतरते हुए दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लामबंद करने का काम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जीतेंगे हम। इस बार कितना मान रही हैं आप? इस बार 2022 में कितनी सीटें आ सकती हैं, क्या मान रही हैं? पहले 300 के पार थी, अब भी 300 की पार ही जाएंगी, क्योंकि मैं भी लगातार लोगों से बातचीत कर रही हूँ, संपर्क कर रही हूँ, तो उससे मुझे लग रहा है कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और मेरे समाज में भी उत्साह है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कोई हमारा संरक्षक आ गया और वो मेरे से जुड़ भी रहे हैं, और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर 300 के पार सरकार बनेगी। बेबी रानी मौर्य ने किसान आंदोलन पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना था, जो आंदोलन कर रहे हैं वे किसान नहीं है, किसानों को तो खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं है। देखिए, किसानों में कोई आक्रोश नहीं है। जो बीच के लोग हैं, जो किसानों का भला नहीं चाहते, जो किसानों की जो कृषि का उन्हें जो मूल्य है वो उन तक नहीं पहुँचे, उन बेचारों को कम पैसे मिले, उन्हें उकसा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी लगातार उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं, हजारों किसानों के खाते में आज पैसे चले गए हैं। तो किसानों में कोई आक्रोश नहीं है, केवल चुनाव के कारण उनको फुसलाया जा रहा है। और देख लेना, 2022 का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बेबी रानी मौर्य का कहना था, किसानों के साथ केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार सभी वर्ग का ध्यान रख रही है। गरीबों के खाते में जहां पैसे डाले जा रहे हैं, तो वहीं किसानों को भी उनकी उपज का सही मूल्य दिया जा रहा है। भाजपा में बड़े दलित चेहरे होने के बावजूद बेबी रानी मौर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उनका कहना था,
पार्टी में सभी की बड़ी जिम्मेदारी होती है और सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने का कार्य कर रहे हैं। ताजनगरी आगरा के डौकी थाना क्षेत्र में पूर्व फौजी का खूनी तांडव देखने को मिला। आवेश में आए पूर्व फौजी ने असलहे से दनादन फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में महिला सहित कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव फैला हुआ है। घटना बीती रात चौकी थाना क्षेत्र के गांव मड़ी की है। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। ताजनगरी आगरा के डौकी थाना क्षेत्र में पूर्व फौजी का खूनी तांडव देखने को मिला। आवेश में आए पूर्व फौजी ने असलहे से दनादन फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में महिला सहित कई लोग घायल हुए। दरअसल अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। डौकी थाना क्षेत्र के मड़ी गांव में रजनीकांत की पत्नी ने पूर्व फौजी चंद्रपाल तोमर के खिलाफ छेड़खानी और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस प्रकरण में चंद्रपाल जेल भी जा चुका है। बताया जाता है कि इसी को रंजिश मानते हुए पूर्व फौजी चंद्रपाल तोमर ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में महिला सहित 5 लोग घायल हुए, जिन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर किया गया। मामला ये तो पहले कुछ छेड़छाड़ का था सर जी, पहले विवाद था, इनमें जेल भी चला गया था। वो कब गए थे? क्या नाम है उनका? जो चंद्रपाल है। कब गए थे ऐसे? 1 साल होने को आई। क्या आज क्या घटना घटी? आज तो सर मैं पशुओं के लिए भूस लेने के लिए कुंडल चला गया था। उधर से कुंडल से आ नहीं पाया जब तक मैं इधर से घर की तरफ जा रहा था। मैं उधर से वो आ रहे थे चंद्रपाल। मैंने छेड़ा नहीं, मेरा वो संबंध में भाई सा लगता है, मतलब चाचा ताऊ के वैसे वो तोमर ठाकुर है, हम नाई हैं, तो हमने छेड़ा नहीं क्योंकि कोई विवाद हो जाए, नशे में हो। लेकिन इन बउओं से उनसे छेड़छाड़ मतलब बातचीत होने लगी कि उस दिन तो हमने कुछ नहीं कहा, आज हम मार के छोड़ेंगे सबको। फिर भी हम अपने पेड़ की तरफ चंद्रपाल और बउओं से विवाद चला, तो हमने कही शायद ये घटना न घटे, तो इसलिए हम बिल्कुल चुप रहे थे। जब तक तो फायरिंग हुई, हमारा भतीजा रजनीकांत आया, उसने कुछ गाली गलौज हो गई दोनों तरफ से। 5, एक बच्ची है गंभीर, मधु और के ज़्यादा है, हो सकता है बचने की मुझे आशा ही नहीं है। और छोटी वाली वे दोनों बहन है। फायरिंग की मूल वजह क्या है? क्या मूल वजह यही है, पहले ये घटना घटी थी, वो चैट रखा था। जेल भी गए थे क्या? जेल गया था सर जी। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? मड़ी। ये आपके गांव में क्या घटना घटती हुई है, उसके बारे में जानकारी दें। सर हम इधर से आया था ना, अपने गेट से, मेन गेट से निकल के आया था ना। चंद्रपाल पड़ोसी हमारा, तो उसने आके ना सीधी गाली वाली दे रहा था, तो चाचा मारने की धमकी दे रहा था पूरी। तो चाचा ने भी धमकी दी थी, उसने फायरिंग कर दिया। सब लोग बाहर पे ही खड़े थे ना। फायरिंग में कितने लोग घायल हैं? 5। ये विवाद क्या रहा फायरिंग के पीछे? क्या झगड़ा रहा है? पहले का झगड़ा था ना, क्या झगड़ा था? पहले का केस था, घर में कूद गया था ना। ये थाना डौकी क्षेत्र अंतर्गत मड़ी गांव में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ फायरिंग हुई है। उस संबंध में तत्काल पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची और जो ज्ञात हुआ कि चंद्रपाल तोमर नामक एक पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक हैं, जिनके द्वारा ये फायरिंग की गई थी। और इसमें कुल मिला जुला करके 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। चंद्रपाल तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत हो रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। सर पूरे घटनाक्रम के पीछे कारण क्या रहा है? अभी तक जो प्रथम दृष्टया कारण पता चला है कि पहले भी चंद्रपाल तोमर के खिलाफ रजनीकांत की पत्नी ने अभियोग पंजीकृत कराया था, उसी की रंजिश में ये घटना कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले पूर्व फौजी चंद्रपाल तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियोग पंजीकृत कर चंद्रपाल तोमर को जेल भेजा जा रहा है। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। सड़क पर दौड़ती एक कार अचानक आग का गोला बन गई। नोएडा से अपने गांव लौट रहे कार सवारों ने कार से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये प्रकरण बीती रात का है। बताया जा रहा है कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के आगरा रोड हिरनेर मार्ग पर एक कार नोएडा से शमशाबाद थाना क्षेत्र की ओर जा रही थी। कार में कुछ युवक भी सवार थे। सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई, जिससे कार सवार दहशत में आ गए। एक बार फिर देखिए कि सड़क पर दौड़ती कार कैसे आग का गोला बनी। सड़क पर दौड़ती एक कार अचानक आग का गोला बन गई। नोएडा से अपने गांव लौट रहे कार सवारों ने कार से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये प्रकरण बीती रात का बताया जा रहा है कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के
आगरा रोड हिरनेर मार्ग पर एक कार नोएडा से शमशाबाद थाना क्षेत्र की ओर जा रही थी। कार में कुछ युवक सवार थे। सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई, जिससे कार सवार दहशत में आ गए। एक बार फिर देखिए कि सड़क पर दौड़ती कार कैसे आग का गोला बनी। कार में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। कार सवारों ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। संभावना जताई जा रही है कि कार में लगी आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिलहाल लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी फायर विभाग को दे दी थी। आनन फानन में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय लोगों और दमकल विभाग की मदद से कार में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया। इस घटनाक्रम में ना तो कोई जनहानि हुई और ना ही कोई घायल हुआ। फिलहाल कार में लगी आग का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी इसी तरीके के प्रकरण सामने आए हैं। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में छावनी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश और ब्रिगेडियर पीके सिंह ने संयुक्त रूप से छावनी अस्पताल में लगाए गए और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके बाद कोविड-19 को देखते हुए अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई। छावनी अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट से 1 घंटे में 50 लीटर ऑक्सीजन का निर्माण होगा और उसे अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में छावनी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश और ब्रिगेडियर पीके सिंह ने संयुक्त रूप से छावनी अस्पताल में लगाए गए और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके बाद कोविड-19 को देखते हुए अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई। छावनी अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट से 1 घंटे में 50 लीटर ऑक्सीजन का निर्माण होगा और उसे अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश का कहना था कि कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे थे और चारों ओर त्राही त्राही हो रही थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अधिक से अधिक अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की कवायद शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत छावनी विधानसभा में अस्पताल में 50 लीटर प्रति घंटे वाले ऑक्सीजन प्लांट को लगवाया गया। महात्मा गांधी की जयंती पर इस प्लांट की शुरुआत की गई और इसे मरीजों के लिए समर्पित किया गया। ये कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना 19 की, उस समय ऑक्सीजन की एकदम कमी महसूस हुई थी, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज ये 50 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट आगरा छावनी में मेरी विधायक निधि से यहाँ पर ये लगा है और इस ऑक्सीजन प्लांट के लगने से यहाँ पर जितने मरीज भर्ती होने वाले हैं या आगे कभी कोई अचानक आवश्यकता पड़ेगी, इसमें ये मदद करेगा और मरीजों की ज़िंदगी भी बचाएगा। और मैंने यहाँ कमिटमेंट भी किया है कि अगर फिर आवश्यकता पड़ी, अगर ऐसा लगता है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है और फिर है, तो मैं यहाँ कमिटमेंट किया सबके सामने एक 50 LPM का प्लांट अगले साल में फिर लगवा दूँगा। इस अवसर पर ब्रिगेडियर पीके सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास से छावनी अस्पताल को खुद का ऑक्सीजन प्लांट मिला है। कंटोनमेंट बोर्ड के CEO विनीत कुमार का कहना था कि छावनी अस्पताल में खुद का ऑक्सीजन प्लांट नहीं था और कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली थी। इसलिए इस क्षेत्र के विधायक राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने अपनी निधि से इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। शनिवार को इस प्लांट का शुभारंभ कर दिया गया। इस ऑक्सीजन प्लांट से अभी 10 बेडों को जोड़ा गया है। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, जिसके अंतर्गत समस्त रेलवे अधिकारी एकजुट होकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का आगाज किया गया है, जिसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारी रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। इसी क्रम में रेलवे कर्मचारियों द्वारा गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी के स्वच्छता के प्रति लगाव को देखते हुए नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। देखिए, हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। पूरे वर्ष सफाई का कार्य निरंतर चलता रहता है
लेकिन इसी कार्य को गति देने के लिए और एक स्पेशल फोकस करने के लिए हम ये पखवाड़ा मनाते हैं। और आज गांधी जयंती के अवसर पर ख़ास ये है कि हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे सारे यात्री जो आप देख रहे हैं इनको हम जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फोकस अच्छा रहता है और सरल भाषा में जो वो बताते हैं वो लोगों के मन में जहन तक स्वच्छता की अलग जगाने का काम और प्रभावी रूप से हो पाता है। सर कब शुरू हुआ था ये अभियान और आज ये 16 सितंबर को शुरू हुआ था और आज देखिए समापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस एक और प्रभावशाली ढंग से आज गांधी जयंती के दिन हम इसको एक अलग रूप देना चाहते हैं, इसलिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ये सब कार्यक्रम हैं और इसको हम मना रहे हैं और लोगों में स्वच्छता की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर एडीआरएम मुकुंद चंद्रा ने बताया कि बापू के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म, रेल के कोच और अपने आवासीय परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त रेलवे अधिकारी एकजुट होकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही बापू जयंती के उपलक्ष्य में रेलवे कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा स्वच्छता सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया। महानगर अध्यक्ष भानु महाजन के नेतृत्व में महात्मा गांधी की जन्म उत्सव पर नवनीत हॉस्पिटल से स्वच्छता अभियान चलाया गया। देखिए आज 2 अक्टूबर पे महात्मा गांधी जी की जयंती है और 2014 में जब लाल किले से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब स्वच्छता का संकल्प खुद लेके और पूरे देशवासियों को दिलवाया था, आज उनका वो संकल्प पूरा हुआ। देश में ऐसे हजारों गांव थे आज़ादी के बाद भी जो अंधेरे में थे, जाना नाली, खड़ंजा, सड़क, बिजली कुछ नहीं था, परंतु उनका जो पहला प्रधानमंत्री जी का काल था 2014 से 19 तक का, उसी समय के अंदर उन सारे गांव के अंदर जो देश आज़ाद होने के बाद भी वो एक अंधेरे में थे, वहाँ नाली, खड़ंजा, लाइट, बत्ती, सड़क जोड़ने का काम किया। अंत्योदय और एकाध मानव दर्शन से जो हम लोग काम करते हैं। और कुछ लोग, मैं बताना चाहता हूँ, गांधी जी का नाम लेके, गांधी जी के नाम को इस्तेमाल करके इस देश के अंदर लोगों को बड़गनाने का काम और राजनीति काम करने का काम करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी के जो आदर्श हैं, गांधी जी ने जो हमें संस्कार दिए, हमारे जो महात्मा हैं, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हीं के कार्यों को आज अनुसरण कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी महानगर में प्रत्येक मंडल के अंदर स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया। प्रत्येक मंडल के अंदर और वोकल एक संकल्प और लिया प्रत्येक कार्यकर्ता ने। जिस प्रकार मैंने आज खादी पहना हुआ है, प्रत्येक कार्यकर्ता खादी पहनेगा, प्रत्येक कार्यकर्ता खादी की बात करेगा, जन जन तक लोकल फॉर वोकल का संकल्प दिलाएगा। आज इस बात की शपथ भी दिलाई जाएगी, स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा हमारे जो नदियां हैं उन पे भी आज स्वच्छता का कार्यक्रम चला, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस प्रकार जो गांधी जी का आदर्श संस्कार हमें सिखा गए, वो प्रत्येक कार्यकर्ता उस काम को प्रत्येक मंडल के अंदर हो रहा, ताकि जन जन तक ये बात पहुँचे और देश के प्रति समर्पण के प्रति पूरा देश आज जो एकजुट है। और स्वच्छता के अंदर कई अवार्ड भी हमें राष्ट्रीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अध्यक्ष काल में, और पॉलिथीन मुक्त भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम लोगों ने आज लिया है और इसी के निमित्त आज पूरे महानगर में कार्यक्रम। विवेक पासा, महानगर संयोजक, स्वच्छता अभियान। आज 2 अक्टूबर के दिन माननीय गांधी जयंती के अवसर पर आज हमने भानु महाजन के अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में स्वच्छता नवदी से लेके और साकेत कॉलोनी सीओडी कॉलोनी चौराहे तक स्वच्छ अभियान चलाया है। भाई साहब चौराहे पे आगरा महानगर के अध्यक्ष भानु महाजन जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान जो 2 अक्टूबर को चलता है विधिवत रूप से, आज स्वच्छता अभियान का शुभारंभ माननीय अध्यक्ष जी भानु महाजन जी ने यहाँ से किया है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। माननीय मोदी जी द्वारा जो स्वच्छता अभियान की जो नींव रखी गई थी, उसी के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे आगरा में पूरे मनोयोग से लगे हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी परंपरा जो है वो कार्यकर्ता निभा रहे हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक आगरा मंडल के मंडल प्रमुख राजीव कुमार झा ने शहरवासियों से फिट रहने की अपील की। उनका कहना था कि शरीर फिट और स्वस्थ होगा तो ही हम किसी भी कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी शहरवासियों को अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह की दौड़ अवश्य लगानी चाहिए, जिसे अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। अपने आप को स्वस्थ रखें और स्वस्थ रहेंगे तो आपकी जो आर्थिक प्रगति है वो अच्छी गति से चलेगी। बैंक, हम इसमें आपके सहभागी हैं और आपके आर्थिक समृद्धि के लिए हम पूर्ण रूप से अपना सहयोग देते हैं। हमारा बैंक पिछले 125 सालों से भी ज़्यादा समय से भारत में तमाम औद्योगिक प्रगति में सहभागी रहा है और आगे आने वाले सालों में हम इसमें और तेज़ी लाएंगे, यह हम आश्वासन देते हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम नागरिकों का हम अभिनंदन करते हैं। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने इस कड़ी में दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया और हमने अपने राष्ट्रपिता को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑक्सीजन और शुद्ध वायु मिलती है, तो ये इस तरीके से मेरा कहना यह है सबसे कि डेली इसको अपने जीवन में रेगुलरिटी बनाएं और योगा से बहुत सारे लाभ हैं जीवन में। चमत्कार को नमस्कार है। तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे जीवन में पहला सुख माना गया जिसका शरीर स्वस्थ है वो सर्वप्रथम सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया और तीजा सुख चतुर हो नारी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। तो सबसे प्रथम सुख योगा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आगरा जनपद के थाना बासौनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव लखनपुरा खालसा में दबंगों ने रंजिशन बाइक सवार युवकों का रास्ता घेरकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, देवता प्रसाद पुत्र श्याम सुंदर निवासी लखनपुरा खालसा थाना बासौनी ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को करीब 11 बजे वे अपने साथी अंजू पुत्र राम नरेश निवासी लखनपुरा के साथ बाइक से ड्यूटी के लिए आगरा जा रहे थे। तभी गांव से निकलते ही रास्ते पर एक 4 पहिया सफेद कलर की कार खड़ी हुई थी। कार में बैठे दबंग बलवीर सिंह पुत्र हाकिम सिंह, अनुज पुत्र श्री कृष्ण, नीटू उर्फ शैलेंद्र पुत्र गोविंद सिंह, धर्मेंद्र पुत्र मान सिंह निवासीगण लखनपुरा खालसा ने रंजिशन कार से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक पर बैठे दोनों लोग गिर पड़े। कार में बैठे उक्त दबंग 4 लोगों ने कार से उतरकर दोनों पीड़ित के साथ लात घूसा लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिससे दोनों देवता प्रसाद और अंजू गंभीर रूप से घायल हो गए। दबंगों द्वारा मारपीट के दौरान जेब में रखे 15,000 रुपए और कीमती मोबाइल मारपीट के दौरान कहीं गिर गया। वहीं झगड़े और मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को CSC केंद्र बहा में इलाज के लिए भर्ती कराया। आपका देवता प्रसाद दीदी, क्या मामला है? मामला ये है, मैं भरौली ड्यूटी करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में घात लगाए दबंग लोग एज ए विकास दुबे बैठे थे, जिन्होंने मुझे लाठी डंडों से और मेरे स्वयं के हेलमेट से मारा पीटा और मेरी जान जोखिम में डाल दी, जिससे मेरे सिर में चोटें आई, मुंह में चोटें आई, नाक में, कान में, छाती में और मेरी बाईं तरफ ये अंग पूरा जख्मी हो गया है और ये मेरा जो है ये अंगूठा टूट गया है। और इसके विषय में ये एक छोटा सा धर्मशाला का प्रकरण चल रहा था, उसके विषय में मैंने कम से कम 30 दिन से SDM महोदय और थाना प्रभारी महोदय और पोर्टल पर भी मैं शिकायतें डाल चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरी ये स्थिति विकास दुबे एजे ने कर दी है। आपने आज कोई शिकायत पत्र वगैरह दिया है? अभी तो मैंने कुछ नहीं दिया है। कहाँ की घटना है? ये घटना लखनपुरा खालसा से 500-600 मीटर दूरी पे है। मैं आपका? मेरा नाम सरंजू। क्या मामला है? मामला ये है कि देवता प्रसाद हम दोनों ने लखनपुरा से निकले, वहाँ 4 पहिए गाड़ी में 4-5 लोग, मतलब नाम उनके धर्नू जो है और अनुज है और क्या नाम है डब्बल दूल्हे का भतीजा और बलवीर सिंह बाजरे के खेतों में था और एक बंदा और था उसका नाम मैं नहीं बन पा रहा हूँ सर। किस बात को लेकर आपका विवाद? धर्मशाला 20-25 दिन हो गए धर्मशाला को
कब्जा कर मतलब पहले छत खोली तब तहरीर थी। 2 दिन पहले भी इस मामले में कोई मारपीट हुई थी। कल की बात है, कल मारपीट हुई थी। कल राम बिहारी के मुंह में लाठी मारी और उस बुड्ढे ने अपने हाथों से पीठ फोड़ के वो भी मेडिकल कराने आया था। कल आपने कोई शिकायत पत्र वगैरह दिया है? दिया है सर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएससी केंद्र बहा में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का इलाज किया गया। वहीं पीड़ित देवता प्रसाद ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने सभी दबंग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी संदर्भ में पीड़ित देवता प्रसाद का आरोप है कि दबंग धर्मशाला की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जिसका विरोध करने पर उक्त पूर्व में भी मारपीट कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे खबरों पर। युवा व्यापारी, नेता, सराफा व्यवसायी और समाज सेवी अजय अवागड़ को भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ में ब्रज प्रांत का संयोजक बनाए जाने पर व्यापारियों का उत्साह उमड़ पड़ा। शनिवार शाम विभिन्न व्यापारिक कमेटियों द्वारा उनका अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन किया गया। पुलटनी चौराहे से स्वागत का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह मायथान, कूचर, साधुराम, सेब का बाजार, नमक मंडी, किनारी बाजार से लेकर अग्रसेन चौक फव्वारा तक अनवरत जारी रहा। मेरा पिछला काम था, जिस तरीके से उस काम को मद्देनजर रखते हुए जो मुझे दायित्व दिया है, साथ में उसी कड़ी में कहना चाहता हूँ कि अजय भाई अवागड़ जो कि एक व्यापारिक नेता भी हैं, सामाजिक नेता भी हैं और बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए जो नेतृत्व में जिनके ऊपर जो विश्वास करा है, निश्चित रूप से स्वर्णकार व्यवसायियों को इससे इनकी कदम से कदम मिलाकर उनकी समस्याओं को लिए आगे लड़ने में अजय भाई अवागड़ सभी समस्त स्वर्णकार व्यवसायियों के लिए एक तेज धार बनेंगे, जो अभी तक अपने आप में पर्याप्त थे, मगर उस धार को और तेज करेंगे इस नवीन दायित्व के साथ। और करनी है क्या? करतार सिंह जी, जैसा आप जानते हो, पिछले 20 वर्षों से देख रहे हो, आपके लिए और ये सबके लिए व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी आत्मा है, ये मेरी रूह है। जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ या आता हूँ, यह ख्याल में भी आता है, जैसा आप देख रहे हैं कि चाहे बुजुर्ग हो, समान उम्र का हो, छोटा बच्चा हो, हर आदमी प्यार देने के लिए, स्नेह देने के लिए मुझे उमड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जितना प्यार इसमें वो दे रहे हैं, उतनी जिम्मेदारियां मेरी बढ़ रही हैं। मैं हर जिम्मेदारी को मरते दम तक निभाऊंगा और इनके साथ रहूंगा। शनिवार को संस्कार भारती कैलाश समिति द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन चेतना के स्वर का आयोजन शिवाकुंज के नगर सिकंदरा स्थित प्रताप पब्लिक स्कूल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता संस्था के संस्थापक अखिल भारतीय संरक्षक पद्मश्री योगेंद्र दादा ने की। संस्कार भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बांकेलाल गौड़ ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। शनिवार 2 अक्टूबर को संस्कार भारती कैलाश समिति द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन चेतना के स्वर का आयोजन शिवाकुंज के नगर सिकंदरा स्थित प्रताप पब्लिक स्कूल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता संस्था के संस्थापक व अखिल भारतीय संरक्षक पद्मश्री योगेंद्र दादा ने की। संस्कार भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बांकेलाल गौड़ ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। विदुषी, लेखिका, कवित्री शांति नागर, अशोक अग्रवाल, अश्रु, हिमांशु, राहुल, समर्थ, रमा वर्मा ने देशभक्ति से भरी कविताओं से माहौल देश प्रेम से भर दिया। एक अभियान ले लें तो महात्मा गांधी जी का स्वच्छता के प्रति विशेष चिंता उन्हें रहती थी। उनका कहना था कि स्वच्छता ईश्वर का दूसरा रूप है और हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे कई वर्षों से ये सफाई का अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान।
और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो सादगी है वो सादगी हमें हमेशा प्रेरित करती है और उसी प्रेरणा के वशीभूत होकर हमने इस शुभ दिन 2 अक्टूबर का पावन दिवस हमने ये चुना है। इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आमंत्रित कवियों का, मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और सभी अतिथियों का, सभी आगंतुकों का, समिति के सभी कार्यकर्ताओं का और समाज के सभी प्रेमियों का, सभी देशभक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। संस्कार भारती के अखिल भारतीय साहित्य संयोजक राज बहादुर सिंह राज ने कार्यक्रम के श्रृंखलाबद्ध आयोजन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक आयोजन गत 14 अगस्त पूरे शहर में अनवरत जारी है, जो कि 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद देशभक्ति से परिपूर्ण संगीत के क्रमबद्ध आयोजन आरंभ होंगे, जो 75 कार्यक्रम पूर्ण होने तक चलते रहेंगे। संस्कार भारती कैलाश समिति के अध्यक्ष यतेन सोलंकी ने पितृपक्ष की महिमा का गुणगान करते हुए अपने पितामह और विद्यालय के प्रेरणा स्रोत प्रताप सिंह सोलंकी हवलदार की पावन स्मृतियों के साथ उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अपने बुजुर्गों से सीखने, उनके सानिध्य में रहने और उनकी आज्ञा पालन करने पर बल दिया। और हमारे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है हमेशा सच्चे दिल से किया जाता है। किसी को भी इनवाइट किया जाए वो हमेशा सच्चे दिल से इनवाइट किया जाता है और हर किसी को अपने दिल में जगह देना। जी 14th गांधी जयंती हम मना रहे हैं और सभी। क्या प्रोग्राम होता है आपके स्कूल में? सर आज हमारा 14th गांधी जयंती मना रहे हैं 2 अक्टूबर। क्या प्रोग्राम? हम कवि सम्मेलन मना रहे हैं अपने स्कूल में आज के दिन, जिसमें कवि बहुत सारे प्रसिद्ध कवि आए हैं, हमारे विधायक जी भी आने वाले हैं, जिससे जीवन को सफल और शांति में बनाया जा सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और क्षेत्र के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य सृजन की भूमिका पर चर्चा की। समिति के महामंत्री वीरेंद्र बघेल व कार्यकारिणी अध्यक्ष रक्षपाल सिंह परमार ने सभी अतिथियों का माला व उत्तरीय पहनाकर स्वागत किया। विद्यालय के संस्थापक व कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष रणवीर सिंह सोलंकी ने सभी अतिथियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बालकृष्ण पचौरी व राजकुमारी ने प्रसाद वितरण किया। मीना पांडे, पुष्पा, पूनम शर्मा, वैशाली राजपूत, शिवानी शर्मा, श्याम सुंदर पांडे, वीरेंद्र अग्रवाल, राम कुमार गौतम, यश सोलंकी, सचिन शर्मा, मनीष बघेल ने व्यवस्थाएं संभाली। चित्रगुप्त परिषद की महिला शाखा समाज की गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगी। इसी कड़ी में समाज की 4 महिलाओं को सिलाई मशीन देकर उनके लिए एक रोजगार खड़ा करने का प्रयास किया गया। चित्रगुप्त परिषद की महिला शाखा समाज की गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती पर महिला शाखा ने संकल्प लिया। यूथ हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम में दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। मुख्य अतिथि चित्रा राज ने समाज को रचनात्मक कार्य करने का आह्वान किया और कहा, जिस समाज की महिलाएं एकजुट हो जाएं, वह समाज निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करता है। लेकिन कुछ और चंद पैसे मिलाकर यदि हम उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दें जिससे कि महिलाएं मजबूत हों, अपना रोजगार कर सकें। कोरोना टाइम में काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं, तो ऐसे में महिलाएं यदि कुछ धन अर्जन कर सकें, तो हमने सभी महिलाओं ने ये संकल्प लिया कि अपनी शाखा के माध्यम से जो कायस्थ परिवार की महिलाएं हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए हमने सिलाई मशीन भेंट की है। आज हमने 4 की है, अगले साल हमारा 11 का संकल्प रहेगा। और हमने आज अपनी कार्यकारिणी घोषणा भी की है, जहाँ पर तमाम सैकड़ों सदस्य हमारे यहाँ मौजूद हैं और कुछ आज यहाँ पर तमाम से कार्यक्रम भी किए हमने, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं और उसी उपलक्ष्य में हमारी आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ पे आमंत्रित थे। सभी लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया। महिला शाखा की अध्यक्ष शमा सक्सेना ने कहा कि समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला शाखा निरंतर कार्यक्रम जारी रखेगी। समाज की कोई भी महिला गरीबी में जीवन न जीकर आत्मनिर्भर बने, इसके लिए परिषद की महिला शाखा जल्द ही अन्य योजनाएं घोषित करेंगी। इसी कड़ी में समाज की 4 महिलाओं को सिलाई मशीन देकर उनके लिए एक रोजगार खड़ा करने का प्रयास किया गया। हर जो भी सदस्य हमसे पहले से जुड़ी हुई थी, उन सदस्यों से हमने ये कहा कि 5 सदस्यों को और जोड़ करके इस शाखा को और मजबूत बनाना है। तो इसमें कई सारी ऐसी महिलाएं हमारी ऐसी थी जिन्होंने 5 सदस्यों को जोड़ा है और उनको हमने सम्मानित भी किया है और उपहार भी दिया है, जिससे कि आगे इससे और प्रेरणा मिल सके और सदस्य जुड़ सकें और लोग भी इनसे सदस्यों को जोड़ सकें और हमारी शाखा को और आगे तक बढ़ा करके ले जाएं। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ अतिथि हैं,
जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है इस स्थापना दिवस को और अच्छा और सुंदर बनाने के लिए, तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता शमा सक्सेना ने की। संचालन डॉक्टर माधवी कुलश्रेष्ठ व डॉक्टर अनुपम सक्सेना ने किया। मुख्य रूप से संध्या कुलश्रेष्ठ, प्रतिभा स्वरूप, अनामिका श्रीवास्तव, कनिका माथुर, डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव, सुनीता सक्सेना, मोनिका सक्सेना, तरु सक्सेना, अनु अस्थाना, पायल कुलश्रेष्ठ मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। फिरोजाबाद जिले में 2 अक्टूबर को गांधी जी एवं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जनपद में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने बापू को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नगर पालिका परिषद शिकोबाद में गांधी जयंती के अवसर पर पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम और विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद जिले में 2 अक्टूबर को गांधी जी एवं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जनपद में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने बापू को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नगर पालिका परिषद शिकोबाद में गांधी जयंती के अवसर पर पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम और विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू की धुन पर रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम को गाया गया। इसके बाद कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार, हृदयराम यादव, चेयरमैन पति अब्दुल वाहिद, नानकचंद कश्यप, अब्दुल दिनेश यादव, एएसआई कुलदीप समेत पालिका के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और दोनों महान मूर्तियों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया और एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इन महान पुरुषों के कार्यों और उनके योगदान और उनके आचरण आदर्शों के बारे में सबके द्वारा अपनी अपनी बात रखी गई और इस तरह से हम लोगों के द्वारा इस जयंती को मनाई। और हम अपने पूरे शहर वासियों से उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं पूरे शहर को साफ सफाई करने में हमारा सहयोग करें। और ये मुस्कान ज्योति जो डोर टू डोर कूड़ा लेने आती है, उसके संयोजक हमारे साथ हैं विपिन रॉय, इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ सभी लोग इनका सहयोग करें जिससे कि हमारे शहर सफाई रह सके। और मैं दोबारा से 2 अक्टूबर के दिन आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मोहनचंद करमचंद गांधी ने अपना पूरा जीवन भारत को आज़ाद कराने में और अंग्रेज़ों को भगाने में जो योगदान किया है वो कभी हिंदुस्तान की जनता उसे भुला नहीं पाई। बिना खड़ग बिना ताल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसी तमाम पंक्तियाँ, तमाम लाइनें अगर हम उनके जीवन पर प्रकाश डालें तो वास्तविकता है कि हमें गांधी जी की किताबों के ऊपर, गांधी जी की सोच के ऊपर, गांधी जी ने जो लिखा है उसको अपने दिल में और दिमाग में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस देश को जो गांधी जी चाहते थे वो उस तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान मुस्कान ज्योति द्वारा स्वच्छता को लेकर रैली निकाली गई, जिसमें सफाई नायकों के अलावा सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर शिकोबाद तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार और टूंडला तहसील में एसडीएम बुसरा बानो ने गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर विचार प्रकट किए। गांधी जी का जो चाहते थे कि वो स्वच्छ भारत रहे, तो स्वच्छ भारत मिशन भी हम गवर्नमेंट ने शुरू किया था। उसी के तहत हम लोग एक प्रोग्राम किए हैं जिसमें हम जो बड़ा चौराहा है वहाँ से यहाँ से भारत माता मंदिर तक हम लोगों ने सफाई की, वालों को समझाया और आम नागरिकों को जागरूक किया कि वो स्वच्छ रहें। उससे एक स्वस्थ भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा और समर्थ भारत बनेगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने गांधी जी को याद करते हुए उनके सिद्धांतों का स्मरण करते हुए उन पर चलने का संकल्प लिया। शिकोबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में सीएमएस डॉक्टर आलोक कुमार के साथ समस्त स्टाफ ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। थाना परिसर में सीओ राजवीर सिंह के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। इसके अलावा जनपद के अन्य प्रशासनिक भवनों एवं स्कूल कॉलेजों में गांधी जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के गांधी पार्क में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सपा 2022 में
पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के गांधी पार्क में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शनिवार को गांधी पार्क में एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सपा 2022 में सपा पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे सड़क, गलियां, पानी, टंकी तमाम चीज से जनता वंचित है, उनको पूरी तरह से समाजवादी पार्टी साथ देगी। समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में अपने कार्यालय पे गांधी जी की जयंती मनाएंगे, गांधी जी के विचारों को गोष्ठी के रूप में सब लोगों को अवगत कराएंगे और इनके पचलों पर चलने का काम करेंगे। उसी कड़ी में माननीय जिलाध्यक्ष के साथ सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, सम्मानित लोग और सभी यहाँ आए हैं, माल्यार्पण किया है गांधी पार्क में आकर की। और इसके बाद हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति बनाकर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद धवरई समाजवादी पार्टी पर जिला कार्यालय पर पूरी गोष्ठी होगी, विचार एक दूसरे के रखे जाएंगे। आज मासिक बैठक भी है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं को बैठने का मौका मिलेगा और गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी जो काम किए, देश को आज़ादी में सहयोग किया और देश के आगे तरक्की करने में सहयोग किया और जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए गांधी जी के उन पर सब पर विचार विमर्श करके। समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा, जिन बुजुर्गों की समाजवादी पेंशन बीजेपी सरकार में रोक दी गई है, वे फिर से दी जाएगी। आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूर्ण तैयारी से उतरेगी और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। शनिवार को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम सचिवालय बिजपुरी में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। इसके साथ ही महात्मा गांधी के पथ चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर विकास कार्यों को भी करने की बात कही। मैं हुकुम सिंह ग्राम पंचायत तलवारी से प्रधान। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हमने अपने कार्यालय पर छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें सम्मानित क्षेत्रवासी और हमारे सचिव साहब मौजूद हैं। गांधी जी की जो विचारधाराएं थी उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या उन्हीं के तहत क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे या कुछ अलग बातें रहेंगी? जी बिल्कुल, गांधी जी की विचारधाराएं बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, उसी विचारधाराओं पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। और क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं और जो भी विकास की बातें होती हैं, क्या कुछ कहेंगे? विकास में तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, स्वच्छ भारत मिशन, उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने अपने क्षेत्र से काफ़ी जो गंदगी है उसका हमने बहुत निस्तारण किया है। सफाई में मेन मुद्दा है सफाई। जहाँ जहाँ हमें गंदगी दिखाई देती है वहाँ तुरंत सफाई करने का। मैं सुभाष कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तलवारी। आज किसी का कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? या सिर्फ एक कार्यक्रम है या एक संकल्पित कार्यक्रम था? ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है, इसको हम लोग सरकार के निर्देश के अनुसार आज के दिन इसको मना रहे हैं, जिसमें सरकार के निर्देश है कि ग्राम पंचायत विकास योजना, इसको GPDP कहते हैं, वो हमें 5 वर्ष के लिए योजना तैयार कर रहे हैं कि वर्तमान समय जो सुविधाएं हैं गाँव में कितनी वर्तमान समय हैं और कितनी चाहिए, और उसका जो गैप होगा उसकी कार्य योजना हम इस वित्तीय वर्ष में बना रहे हैं। आज जो कार्यक्रम किया, क्या कुछ संकल्प लिया है आज गांधी जी के जन्म से? हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम गांधी जी के जो आदर्श थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो, हम उस पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। और शासन की जो नीतियां हैं आज के गांधी जी के दिवस पर, स्वच्छ भारत मिशन, उसको हम गांव-गांव में जन तक सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे, फैलाएंगे। 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर नवगठित पंजाबी नवोदय समिति के सदस्यों द्वारा अपना पहला सामाजिक सेवा कार्य सेक्टर 13 आवास विकास स्थित देवीराम फूड सर्कल के पीछे झुग्गी झोपड़ियों में राशन के पैकेट का वितरण करके किया गया। राशन के पैकेट पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी नजर आई। इसके साथ ही समिति ने आगे भी समाज हित में
कार्य करने का संकल्प लिया। शनिवार 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नवगठित पंजाबी नवोदय समिति के सदस्यों द्वारा अपना पहला सामाजिक सेवा कार्य सेक्टर 13 आवास विकास स्थित देवीराम फूड सर्किल के पीछे झुग्गी झोपड़ियों में राशन के पैकेट का वितरण करके किया गया, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दाल और नमक रखा गया था। करीब 30 झुग्गी झोपड़ियों में यह सेवा कार्य किया गया। शास्त्री जयंती के अवसर पर गरीबों को अनाज की सेवा का प्रदान कर रहे हैं। कितने लोगों के लिए आपने व्यवस्था रखी है? हमने 31 लोगों के लिए झुग्गी झोपड़ियों के लिए अनाज की रखी है व्यवस्था। क्या क्या सामान माने गए? सामान इसमें है आटा, चीनी है, चावल है और मसाले, नमक वगैरह राशन का पूरा सामान है, जो सूखा सामान होता है, जिससे कि वो अपना पूरा घर का काम कर सके। आपको ज्ञात है कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का आज जन्मदिन भी है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारी जो समिति बनी है पंजाबी नवोदय समिति, उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और समिति का ये पहला कार्यक्रम है, तो सुझाव सबका यही आया कि क्यों ना जरूरतमंद लोगों को यहाँ जाके और उनको जो रोजमर्रा का राशन है वो वितरित किया जाए। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया है और आने वाले समय में इसी प्रकार से कार्यक्रम करेंगे जो समाज के हितों से जुड़े हुए होंगे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों ने संकल्प लिए कि आने वाले समय में भी इसी तरह से समाज सेवा के कार्य किए जाएंगे और पंजाबी समाज के युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि वो भी इन कार्यों में अपना योगदान दें। वितरण करने वालों में संजय सहनी, रोहित दुआ, अमित मदान, मयंक दुआ, पंकज कपूर, विकास गुलाटी, कपिल तनेजा, रविकांत चावला, विकास नागिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिकोहाबाद के नगर के मेलावाला बाग स्थित मानस नगर में चल रही संगीतमयी श्री राम कथा में शनिवार को चित्रकूट धाम से आए कथावाचक कादमगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य महाराज ने सीता स्वयंवर की कथा सुनाई। श्रद्धालु कथा सुन भाव विभोर हो उठे। शिकोहाबाद नगर के मेलावाला बाग स्थित मानस नगर में चल रही संगीत में श्री राम कथा में शनिवार को चित्रकूट धाम से आए कथावाचक कादमगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य महाराज ने सीता स्वयंवर की कथा सुनाई। श्रद्धालु कथा सुन भाव विभोर हो गए। कथाव्यास ने कहा कि गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब चारों भाई अयोध्या पहुंचे तो राजा दशरथ प्रफुल्लित हो उठे। एक दिन गुरु विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए उनके दोनों पुत्रों राम व लक्ष्मण को मांगा। गुरु के साथ दोनों भाई जंगल की तरफ निकले तो श्री राम ने ताड़का सहित तमाम राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों को भयमुक्त किया। जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचा तो उसका न्योता गुरु विश्वामित्र के यहाँ पहुंचा। निश्चित तिथि पर गुरु दोनों राजकुमारों के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। उनके रूप व सौंदर्य को देख नगरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। स्वयंवर में तमाम देशों के राजा व असुर पहुंचे थे, लेकिन राम लक्ष्मण के प्रवेश करते ही सब उनके रूप पर मोहित हो गए। एक एक कर सभी वीरों ने शिव धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन तोड़ने की बात तो दूर, उससे कोई भी हिला नहीं सका। राजा जनक के मन की व्यथा को जानकर गुरु ने राम को आज्ञा दी तो प्रसन्न होकर के ही प्रवेश करें, इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मंगल महोत्सव होता है। मंगल परिणय है ना, भगवान राम प्रसन्नता लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। हरस चले मुनिवृंद सहाया, देख विदेह नगर नहीं लाया। जैसे ही प्रवेश किया मिथिला में, विश्वामित्र जी ने कहा राम बदलू ये अमराई है, अमराई आम का बगीचा। मिथिला में आम के बगीचा बहुत है, हमारी तो जनकपुर में भी कथा हुई। वहाँ जानकी महल के महंत थे राम तपेश्वर दास जी महाराज, उन्होंने मुझे बुलाया था। 9 दिन की कथा हुई थी। जानकी महल के बगल में एक सत्संग भवन बना हुआ है, उद्घाटन में मेरी ही कथा हुई थी। जब वो सत्संग भवन का उद्घाटन हुआ उसमें मेरे राम की कथा हुई। आज पंचम दिवस की मंगलमयी कथा में पूज्य गुरुदेव ने अहिल्या उद्धार, तदुपरांत जनकपुर में प्रवेश, पुष्प वाटिका का बड़ा मंगलमय वर्णन, इसके साथ में सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद और फिर श्री सीताराम विवाह का बड़ा ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। सारे श्रोता बंधु सुन करके बड़े भाव विभोर हुए। सारे में जय जयकार हो रही है। बहुत सारे लोग
कामतानाथ ट्रस्ट के लिए अनुदान करके इस पितृपक्ष में अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बाकी शेष 4 दिन की कथा और है। आप अधिकाधिक संख्या में पधार कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। मानस परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। जय श्री राम। उन्होंने सहज भाव से ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो शिव धनुष 2 खंडों में विभक्त हो गया। माता सीता ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाली तो पूरे नगर में उत्सव का माहौल छा गया। कथा में अध्यक्ष राज पचौरी, ठाकुर अश्विनी सिंह, रमेश बंसल, किशन बाबू अग्रवाल, सीता राम शरण, संजीव अग्रवाल, केशव गुप्ता, संजय गुप्ता, राजवीर सिंह, बारेलाल माहौल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। पूर्व फौजी का खूनी तांडव, गांव में दहशत, फौजी की फायरिंग से महिला सहित 4 घायल, गोली लगने से परिवार में मचा कोहराम। थाना डॉकी क्षेत्र के गांव मढ़ी की घटना। रेलवे कर्मचारियों ने नुक्कड़ नाटक कर दिया स्वच्छता का संदेश। उत्तर मध्य रेलवे चला रहा है स्वच्छता पखवाड़ा अभियान। आगरा मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों पर होगा स्वच्छता अभियान का आगाज। छावनी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की हुई शुरुआत। ऑक्सीजन प्लांट से 1 घंटे में 50 लीटर ऑक्सीजन का होगा निर्माण। राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश और ब्रिगेडियर पीके सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। ताजनगरी में युवा व्यापारी नेता और समाज सेवी अजय वागड़ को भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ ब्रज प्रांत का संयोजक बनाने पर व्यापारियों में दिखा उत्साह। सैकड़ों व्यापारियों का उमड़ा हुजूम। सड़क पर दौड़ती कार में अचानक लगी आग। आग लगने से 20 सड़क पर धू-धू कर जली कार। थाना शमशाबाद क्षेत्र के आगरा रोड हिरनेर का मामला। नवगठित पंजाबी नवोदय समिति के सदस्यों द्वारा राशन के पैकेट का किया गया वितरण। ताजनगरी के आवास विकास में हुआ कार्यक्रम। आगरा पुलिस की सराहनीय पहल। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दिए फूल। गांधी जयंती के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया अभियान। ताजनगरी में चित्रगुप्त परिषद की महिला शाखा ने किया पुनीत कार्य। 4 गरीब महिलाओं को दी सिलाई मशीन। गरीब महिलाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। ताजनगरी में अमृत महोत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन चेतना के स्वर का हुआ आयोजन। 14 अगस्त से पूरे शहर में आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने फिरोजाबाद स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। 2022 में सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की कही बात। फिरोजाबाद जनपद में गांधी जयंती के अवसर पर हुए अनेक कार्यक्रम। बापू के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा मुक्ता त्यागी द्वारा एनसीसी बच्चों की रैली का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त सभी तहसीलों के विभिन्न गाँव में शिविरों, प्रभात फेरी, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा नलिन कुमार श्रीवास्तव के निर्देश अनुसार शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा मुख्य एनसीसी बच्चों की प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा के एनसीसी के छात्रों के साथ निकाली गई। प्रभात फेरी एमजी रोड हरि पर्वत आगरा से होते हुए जनपद न्यायालय के गेट संख्या 1 से होते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के कार्यालय पर संपूर्ण किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ के समय समस्त न्यायाधीश अधिकारीगण उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के बाद जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष ने बताया कि हम इस आजादी महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे इस महोत्सव का वास्तविक उद्देश्य, जो कि आम जनमानस को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना, विधिक जागरूकता फैलाना है, प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा मुक्ता त्यागी द्वारा बताया गया, यह आजादी का महोत्सव 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मनाया जाएगा। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि कार्यक्रम सभी तहसीलों में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को देना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसको यूट्यूबर लिंक के माध्यम से जनपद में शामिल होकर देखा गया। इसी संबंध में साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसको जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा दीवानी न्यायालय के गेट संख्या 1 से हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया गया। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनने की बात कही है। अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए बेबी रानी मौर्य का कहना था, 2017 की तरह 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बेबी रानी मौर्य का कहना था, दलित समाज के नाते पार्टी ने जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस पर वह पूरी तरह खरा उतरते हुए दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लामबंद करने का कार्य करेंगी। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनने की बात कही। अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए बेबी रानी मौर्य का कहना था, 2017 की ही तरह 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। बेबी रानी मौर्य का कहना था, दलित समाज के नाते पार्टी ने जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस पर वह पूरी तरह खरा उतरते हुए दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लामबंद करने का काम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जीतेंगे हम। इस बार कितना मान रही हैं आप? इस बार 2022 में कितनी सीटें आ सकती हैं, क्या मान रही हैं? पहले 300 के पार थी, अब भी 300 की पार ही जाएंगी, क्योंकि मैं भी लगातार लोगों से बातचीत कर रही हूँ, संपर्क कर रही हूँ, तो उससे मुझे लग रहा है कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और मेरे समाज में भी उत्साह है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कोई हमारा संरक्षक आ गया और वो मेरे से जुड़ भी रहे हैं, और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर 300 के पार सरकार बनेगी। बेबी रानी मौर्य ने किसान आंदोलन पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना था, जो आंदोलन कर रहे हैं वे किसान नहीं है, किसानों को तो खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं है। देखिए, किसानों में कोई आक्रोश नहीं है। जो बीच के लोग हैं, जो किसानों का भला नहीं चाहते, जो किसानों की जो कृषि का उन्हें जो मूल्य है वो उन तक नहीं पहुँचे, उन बेचारों को कम पैसे मिले, उन्हें उकसा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी लगातार उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं, हजारों किसानों के खाते में आज पैसे चले गए हैं।
तो किसानों में कोई आक्रोश नहीं है, केवल चुनाव के कारण उनको फुसलाया जा रहा है। और देख लेना 2022 का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। बेबी रानी मौर्य का कहना था, किसानों के साथ केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार सभी वर्ग का ध्यान रख रही है। गरीबों के खाते में जहां पैसे डाले जा रहे हैं तो वहीं किसानों को भी उनकी उपज का सही मूल्य दिया जा रहा है। भाजपा में बड़े दलित चेहरे होने के बावजूद बेबी रानी मौर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उनका कहना था, पार्टी में सभी की बड़ी जिम्मेदारी होती है और सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने का कार्य कर रहे हैं। ताजनगरी आगरा के डौकी थाना क्षेत्र में पूर्व फौजी का खूनी तांडव देखने को मिला। आवेश में आए पूर्व फौजी ने असलहे से दनादन फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में महिला सहित कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव फैला हुआ है। घटना बीती रात चौकी थाना क्षेत्र के गांव मड़ी की है। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। ताजनगरी आगरा के डौकी थाना क्षेत्र में पूर्व फौजी का खूनी तांडव देखने को मिला। आवेश में आए पूर्व फौजी ने असलहे से दनादन फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में महिला सहित कई लोग घायल हुए। दरअसल अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। डौकी थाना क्षेत्र के मड़ी गांव में रजनीकांत की पत्नी ने पूर्व फौजी चंद्रपाल तोमर के खिलाफ छेड़खानी और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस प्रकरण में चंद्रपाल जेल भी जा चुका है। बताया जाता है कि इसी को रंजिश मानते हुए पूर्व फौजी चंद्रपाल तोमर ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में महिला सहित 5 लोग घायल हुए, जिन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर किया गया। मामला ये तो पहले कुछ छेड़छाड़ का था सर जी, पहले विवाद था, इनमें जेल भी चला गया था। वो कब गए थे? क्या नाम है उनका? जो चंद्रपाल है। कब गए थे? 1 साल होने को आई। क्या आज क्या घटना घटी? आज तो सर मैं पशुओं के लिए भूस लेने के लिए कुंडल चला गया था। उधर से कुंडल से आ नहीं पाया जब तक मैं इधर से घर की तरफ जा रहा था। मैं उधर से वो आ रहे थे चंद्रपाल। मैंने छेड़ा नहीं, मेरा वो संबंध में भाई सा लगता है, मतलब चाचा ताऊ के वैसे वो तोमर ठाकुर है, हम नाई हैं, तो हमने छेड़ा नहीं क्योंकि कोई विवाद हो जाए, नशे में हो। लेकिन इन बउओं से उनसे छेड़छाड़ मतलब बातचीत होने लगी कि उस दिन तो हमने कुछ नहीं कहा, आज हम मार के छोड़ेंगे सबको। फिर भी हम अपने पेड़ की तरफ चंद्रपाल और बउओं से विवाद चला, तो हमने कही शायद ये घटना न घटे, तो इसलिए हम बिल्कुल चुप रहे थे। जब तक तो फायरिंग हुई, हमारा भतीजा रजनीकांत आया, उसने कुछ गाली गलौज हो गई दोनों तरफ से। 5, एक बच्ची है गंभीर, मधु और के ज़्यादा है, हो सकता है बचने की मुझे आशा ही नहीं है। और छोटी वाली में दोनों बहन है। फायरिंग की मूल वजह क्या है? क्या मूल वजह यही है, पहले ये घटना घटी थी, वो चैट रखा था। जेल भी गए थे क्या? जेल गया था सर जी। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? मड़ी। ये आपके गांव में क्या घटना घटती हुई है, उसके बारे में जानकारी दें। सर हम इधर से आया था ना, अपने गेट से, मेन गेट से निकल के आया था ना। चंद्रपाल पड़ोसी हमारा, तो उसने आके ना सीधी गाली वाली दे रहा था, तो चाचा मारने की धमकी दे रहा था पूरी। तो चाचा ने भी धमकी दी थी, उसने फायरिंग कर दिया। सब लोग बाहर पे ही खड़े थे ना। फायरिंग में कितने लोग घायल हैं? 5। ये विवाद क्या रहा फायरिंग के पीछे? क्या झगड़ा रहा है? पहले का झगड़ा था ना। क्या झगड़ा था? पहले का केस था, घर में कूद गया था ना। ये थाना डौकी क्षेत्र अंतर्गत मड़ी गांव में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ फायरिंग हुई है। उस संबंध में तत्काल पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची और जो ज्ञात हुआ कि चंद्रपाल तोमर नामक एक पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक हैं, जिनके द्वारा ये फायरिंग की गई थी। और इसमें कुल मिला करके 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। चंद्रपाल तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत हो रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। सर पूरे घटनाक्रम के पीछे कारण क्या रहा है? अभी तक जो प्रथम दृष्टया कारण पता चला है कि पहले भी चंद्रपाल तोमर के खिलाफ रजनीकांत की पत्नी ने अभियोग पंजीकृत कराया था, उसी की रंजिश में ये घटना कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले पूर्व फौजी चंद्रपाल तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियोग पंजीकृत कर चंद्रपाल तोमर को जेल भेजा जा रहा है। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। सड़क पर दौड़ती एक कार अचानक आग का गोला बन गई।
नोएडा से अपने गांव लौट रहे कार सवारों ने कार से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये प्रकरण बीती रात का है। बताया जा रहा है कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के आगरा रोड हिरनेर मार्ग पर एक कार नोएडा से शमशाबाद थाना क्षेत्र की ओर जा रही थी। कार में कुछ युवक भी सवार थे। सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई, जिससे कार सवार दहशत में आ गए। एक बार फिर देखिए कि सड़क पर दौड़ती कार कैसे आग का गोला बनी। सड़क पर दौड़ती एक कार अचानक आग का गोला बन गई। नोएडा से अपने गांव लौट रहे कार सवारों ने कार से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये प्रकरण बीती रात का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के आगरा रोड हिरनेर मार्ग पर एक कार नोएडा से शमशाबाद थाना क्षेत्र की ओर जा रही थी। कार में कुछ युवक सवार थे। सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई, जिससे कार सवार दहशत में आ गए। एक बार फिर देखिए कि सड़क पर दौड़ती कार कैसे आग का गोला बनी। कार में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। कार सवारों ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। संभावना जताई जा रही है कि कार में लगी आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिलहाल लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी फायर विभाग को दे दी थी। आनन फानन में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय लोगों और दमकल विभाग की मदद से कार में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया। इस घटनाक्रम में ना तो कोई जनहानि हुई और ना ही कोई घायल हुआ। फिलहाल कार में लगी आग का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी इसी तरीके के प्रकरण सामने आए हैं। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में छावनी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश और ब्रिगेडियर पीके सिंह ने संयुक्त रूप से छावनी अस्पताल में लगाए गए और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके बाद कोविड-19 को देखते हुए अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई। छावनी अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट से 1 घंटे में 50 लीटर ऑक्सीजन का निर्माण होगा और उसे अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में छावनी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश और ब्रिगेडियर पीके सिंह ने संयुक्त रूप से छावनी अस्पताल में लगाए गए और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके बाद कोविड-19 को देखते हुए अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई। छावनी अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट से 1 घंटे में 50 लीटर ऑक्सीजन का निर्माण होगा और उसे अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश का कहना था कि कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे थे और चारों ओर त्राही त्राही हो रही थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अधिक से अधिक अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की कवायद शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत छावनी विधानसभा